नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। वो ये कि अगर कभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके कानूनी अधिकार आखिर होते क्या हैं। तो सीधा सवाल यही है, जब कोई गिरफ्तार होता है तो कानून उसे कौन कौन से अधिकार देता है। चलिए आज इसी को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले और सबसे बुनियादी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि गिरफ्तारी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि कोई दोषी साबित हो गया है। नहीं, ये तो बस एक कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत भर है। अच्छा, तो ये अधिकार आते कहाँ से हैं? ये कोई मामूली नियम नहीं है। ये हमें सीधे भारत के संविधान से मिलते हैं, जो हर नागरिक के लिए एक मजबूत ढाल की तरह खड़ा है। देखिए, इन अधिकारों की नींव दो बहुत ही मजबूत आर्टिकल्स पर टिकी है। एक है आर्टिकल 21, जो हमें जीवन और आज़ादी का अधिकार देता है। ये एक बड़ा वादा है। और दूसरा है आर्टिकल 22, जो खास तौर पर हमें मनमानी गिरफ्तारी से बचाने के लिए बनाया गया है। ये उस वादे की असली ढाल है। अब बात करते हैं ठीक उस पल की जब गिरफ्तारी हो रही होती है। जैसे ही किसी को गिरफ्तार किया जाता है ना, कुछ अधिकार तो फौरन लागू हो जाते हैं और यहीं पर सही जानकारी होना सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और इसमें सबसे पहला जो सुरक्षा कवच है वो ये है कि गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को ये जानने का पूरा हक है कि उसे आखिर गिरफ्तार किया क्यों जा रहा है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये बाकायदा कानून है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे हम CRPC कहते हैं, उसका सेक्शन 50 साफ साफ कहता है कि पुलिस को गिरफ्तारी का कारण बताना ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि कारण एकदम साफ होना चाहिए, जिसे कोई भी आसानी से समझ सके। घोल-मोल बातें नहीं चलेंगी। और सबसे ज़रूरी बात, अगर पुलिस कारण बताने में नाकाम रहती है तो वो गिरफ्तारी ही गैरकानूनी हो सकती है। ठीक है, अगला अधिकार। ये अधिकार ये पक्का करता है कि गिरफ्तार हुआ इंसान सिस्टम में कहीं गुम न हो जाए। उसे बाहरी दुनिया से संपर्क करने का मौका मिलना चाहिए ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। CRPC का सेक्शन 50A कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या किसी भी जानने वाले को अपनी गिरफ्तारी की खबर देने का पूरा अधिकार है। ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसे ये मौका दे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गिरफ्तारी के बाद के उन पहले 24 घंटों की, जो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। जैसे ही कोई गिरफ्तार होता है, एक घड़ी चालू हो जाती है, टिक टॉक टिक टॉक। ये नंबर याद रखिएगा, 24 घंटे। ये पुलिस हिरासत पर कानून की लगाई भी एक सख्त सीमा है। पुलिस किसी को भी बिना मजिस्ट्रेट की इजाज़त के इससे ज़्यादा देर तक अपनी हिरासत में नहीं रख सकती। तो ये नियम काम कैसे करता है? जैसे ही गिरफ्तारी हुई, घड़ी शुरू। पुलिस के पास सिर्फ 24 घंटे हैं। हाँ, इसमें आने जाने का वक्त शामिल नहीं होता। इस समय के अंदर अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। ये गैरकानूनी हिरासत के खिलाफ एक बहुत बड़ी सुरक्षा है। कानून की इस पूरी प्रक्रिया में किसी को भी अकेला नहीं खड़ा होना चाहिए और इसीलिए अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार एक बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी अधिकार है। और ये अधिकार इतना अहम है कि ये हमें सीधे संविधान के आर्टिकल 22(1) से मिलता है। मतलब ये कोई आम नियम नहीं, बल्कि एक मौलिक कानूनी सुरक्षा है। अब बात करते हैं उन अधिकारों की जो हिरासत के दौरान व्यक्ति के सम्मान, उसकी गरिमा और उसकी शारीरिक सुरक्षा को पक्का करते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, गिरफ्तारी का मतलब अधिकारों का खत्म हो जाना नहीं होता। तो देखिए, एक तरफ खतरा है जबरदस्ती का, हिरासत में हिंसा का या जबरदस्ती जुर्म कबूल करवाने का, और दूसरी तरफ है कानून की दी हुई सुरक्षा। हमारे अधिकार इन खतरों के सामने एक ढाल की तरह खड़े होते हैं। ये सुरक्षा बहुत साफ है। संविधान का आर्टिकल 23 कहता है कि किसी को भी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, और अगर गिरफ्तार व्यक्ति चाहे तो CRPC के सेक्शन 54 के तहत वो मेडिकल जांच की मांग कर सकता है ताकि किसी भी तरह की चोट या जबरदस्ती का रिकॉर्ड बन सके। हमारा कानून कुछ खास मामलों में और भी ज्यादा सुरक्षा देता है, जैसे कि महिलाओं को सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई बहुत ही असाधारण वजह न हो। इसी तरह बच्चों और किशोरों के लिए तो पूरा का पूरा अलग कानून और प्रक्रिया है। तो अब तक हमने इतने सारे अधिकारों की बात की, पर असल जिंदगी में ये सब एक साथ काम कैसे करते हैं? चलिए इस एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं।
मान लीजिए किसी को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है, तो सबसे पहला कदम क्या होगा? पुलिस उसे बताएगी कि गिरफ्तारी चोरी के लिए है। फिर उसे अपने वकील या घर पर फोन करने दिया जाएगा और आखिर में 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। देखा, इसी क्रम में आपके अधिकार एक एक करके काम आते हैं। और हाँ, ये सबसे ज़रूरी बात है। ये जो अधिकार है ना, ये कोई मेहरबानी नहीं है, ये कानून की दी हुई पक्की सुरक्षा है जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इन्हें लागू करवाना हर नागरिक का हक है। तो चलिए जाते जाते एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। ये सारे अधिकार कागज पर तो हैं, कानून की किताबों में भी हैं, पर हम सब मिलकर ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये सिर्फ कागज पर ना रह जाएं, बल्कि हर इंसान के लिए एक हकीकत बने। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।